हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य ऑनलाइन एकेडमी में। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करड़ी में 2, करड़ी में 3 तथा करड़ी में 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीख लिया है। आज हम लोग सीखेंगे करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं कि करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। अब चूंकि हम लोग को सिद्ध करना है कि करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसका जस्ट अपोजिट मान लेंगे कि करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। बस इसी बात को हमें बोर्ड पर लिखना है। लिखेंगे माना, हमें बोर्ड पर लिखना है और आपको नोटबुक पर लिखना है। माना करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस क्या हमने बोर्ड पर सही लिखा है? नहीं, हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हम लोग इसका जस्ट अपोजिट मानेंगे, यानी हमको लिखना था परिमेय। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। हम लोग को करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या लिखना है। तो परिमेय संख्या कब होता है? जब वो संख्या भिन्न में हो। भिन्न में हो यानी कि P/Q के फॉर्म में हो। बस इसी बात को लिख देना है कि करड़ी में 7 बराबर P/Q। P/Q क्यों? अंश बट्टे हर के रूप में लिखना है ना। अब यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखना होता है कि जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखे हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी समझते आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है पुराना वीडियो करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, तो उसको देख लीजिए। उसको आप देख लेंगे तो इस वीडियो में आते ही आप हमसे आगे आगे बोलना सीख जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जाइए अभी उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य यानी कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 है। जैसे P की जगह पे अगर हम 2 मानते हैं, Q की जगह 5 मानते हैं, ये दोनों किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है। लेकिन वही हम 9/12 ले लेते हैं तो देखेंगे कि ये दोनों तो 1 के पहाड़े में आते ही आते हैं, साथ ही साथ 3 के भी पहाड़े में आ रहे हैं। अब 3 के पहाड़े में आ गए, 1 के पहाड़े में अगर आता सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, तो वो सहअभाज्य होगा। 1 को छोड़ के कोई दूसरी संख्या जैसे ही हुआ कॉमन या जिसके पहाड़े में आते हैं तो सहअभाज्य नहीं होता है। बस समझ में आ रहा है? बस यही हो गया सहअभाज्य। अब लिखा है Q बराबर नहीं है 0 के। तो Q बराबर नहीं है 0 का क्या मतलब है? P की जगह कोई संख्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, 9 मान लीजिए, और Q की जगह 0 अगर जैसे ही रखेंगे तो आपको पता होगा कि वो हो जाता है अपरिभाषित। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। इसको ऐसे इस सिंबल से समझते हैं। इसके बाद अगला काम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर लिखेंगे हम लोग √7 का स्क्वायर और इधर लिख देंगे P/Q का स्क्वायर। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो कोई करड़ी में संख्या होती है तो वो करड़ी हट जाता है। इसका मतलब स्क्वायर से करड़ी कट जाता है। बस यही लाइन हमको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ से क्या बचा? 7 P का स्क्वायर P² Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। अगला काम क्या होगा? इसके नीचे 1 लिखेंगे। अरे आप लोग 10th में आ गए, 1 नहीं लिखेंगे तो भी आपको पता है कि हर एक संख्या के नीचे 1 होता है और 1 होता है। इसके वजह से अगला काम क्या होता है? तिर्य गुणा करते हैं। बस तिर्य गुणा कर देंगे। Q स्क्वायर में 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7Q स्क्वायर, और P स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? समझ में क्यों नहीं आएगा? आप इतने दिनों से हमसे पढ़ रहे हैं, समझ में ना, ऐसा हो सकता है? अगला काम क्या करेंगे? 7 गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। Q स्क्वायर बराबर P² बटे 7।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने निकाला है, इसलिए इसको हम लोग बॉक्स बना करके बंद कर देंगे और लिख देंगे समीकरण नंबर 1। बस यही काम करना है, ये बना बॉक्स और यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात पता चल रहा है कि पी स्क्वायर 7 से भाग हो जा रहा है। पी स्क्वायर में 7 से भाग देने पर क्या बच रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है। रिजल्ट बात समझ में आ रहा है, इसका यही मतलब हुआ। और इसका ऊपर वाले का क्या मतलब होता है, 7 में जैसे ही हम लोग क्यू स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आया, पी स्क्वायर। बिल्कुल सही। तो यही बात यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पी स्क्वायर 7 से विभाजित है। यहाँ पी स्क्वायर 7 से विभाजित है, इसलिए पी भी 7 से विभाजित होगा। बात समझ में आ रहा है सबको। पी स्क्वायर जब 7 से विभाजित है तो पी भी 7 से विभाजित होगा। बस अब अगला काम क्या होगा कि हम लोग P जब 7 से विभाजित हो रहा है तो P की जगह पे कोई संख्या मान लेंगे। कोई क्यों माने जाएंगे, हम लोग करड़ी में 7 है तो 7 ही मानेंगे। करड़ी में 2 होता तो 2 मानते, करड़ी में 3 तो 3, और करड़ी में 5 है तो 5, करड़ी में 7 है तो 7। तो लिखेंगे कि P बराबर 7, और जो अक्षर आपको अच्छा लगता हो वो मान लीजिए। क्या अच्छा लग रहा है, के, चलिए के मान लेते हैं, 7K। ठीक है, इसके बाद से इसी इक्वेशन को यहाँ दोबारा लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर है, पी की जगह आपने क्या माना है, 7K, तो 7K स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और बटे में 7 है तो 7 लिख देंगे। ये लाइन तो बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर क्या करेंगे, एक प्यारा सा लाइन खींच देंगे, यहाँ लिख देंगे क्यू स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और के का स्क्वायर के स्क्वायर बटे में 7। अगला काम क्या होता है, 7 से 49 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो क्या बचा, क्यू स्क्वायर बराबर 7K स्क्वायर। 7 मल्टीप्लाई में है, उस साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में, यानी क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 7 बराबर के स्क्वायर। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी बॉक्स बना करके इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको 1 माने हैं। क्या दोनों का चेहरा सेम दिख रहा है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम पी स्क्वायर लिखे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर 7 से विभाजित है। अगला लाइन क्या लिखेंगे, बोलिए, हाँ, इसलिए क्यू भी 7 से विभाजित होगा। अब यहां तक तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन 3 लाइन और बचा है, बस वो आपको लिखना है जिससे आपके 3 नंबर फिक्स हैं। तो क्या लाइन है कि लिखेंगे यहां P तथा Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में हो, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या दिख रहा है, यहां भी 7 है और यहां भी 7 है, तो वही कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 7 है। ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग तो माने थे कि सभाज्य 1 होना चाहिए था, 7 आ गया, क्यों, यानी कि हमारा मानना ही गलत है। तो लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना विरोधाभास है, हमारी कल्पना विरोधाभास है, विरोधाभास है। और जब कल्पना विरोधाभास है यानी हमने माना ही गलत है, इसलिए लिखेंगे करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग सीख लिए करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है को कैसे सिद्ध करेंगे। अगर पेपर में आता है, अगर क्या आएगा ही, तो आता है, आपके 3 नंबर फिक्स हो गए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।